हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए अति फायदेमंद यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 9 के लिए गणित विषय का प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रश्न पत्र आपके 3.25 घंटे का होता है, यानी आपको इस प्रश्न पत्र को सरल करने के लिए 3.25 घंटे मिलेंगे और पूर्णांक जो होगा इस प्रश्न पत्र का वो होगा 70 अंक, यानी 3.25 घंटे के अंदर 70 अंकों का प्रश्न पत्र जो है इसे आपको सरल करना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको केवल प्रश्न पत्र का अवलोकन कराएंगे। आप ध्यानपूर्वक प्रश्नों को समझिए और प्रयास कीजिए कि आप कितने प्रश्न हल कर पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके कमेंट के आधार पर मैं इस प्रश्न पत्र का आंसर आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का यह प्रश्न पत्र का अवलोकन। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आपको सामान्य निर्देश जो है वो दिए हुए मिलेंगे। यहाँ पर 3-4 निर्देश होंगे। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखें। प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न करने अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। यानी आपको जो आंसर शीट मिलेगी, आपको उत्तर पुस्तिका मिलती है, उसी के अंदर अपना प्रश्न जो है उसका आंसर लिखना है। और 4 नंबर जो निर्देश है उसके अंदर आपको बताया गया है कि आपका प्रश्न पत्र जो है कितने खंड में विभाजित होगा। जिससे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका जो प्रश्न पत्र होगा गणित का वो 5 खंडों में विभाजित है। खंड ए जो होगा उसमें 1 से लेकर के 3 प्रश्न होंगे, लेकिन कुल प्रश्न जो उसके अंदर 20 होंगे, यानी प्रश्न 1, 2 और 3 डिवाइड किए हुए होंगे। इट मीन्स प्रश्न संख्या 1 जो होगा वो आपका न्यू टाइप बेस यानी ए ब सद जो होता है ना, ए ब सद या ABCD वो होगा। प्रश्न नंबर जो 2 होगा उसमें रिक्त स्थान होंगे और नेक्स्ट जो 3 नंबर पार्ट होगा उसमें सत्य या असत्य। इस प्रकार कुल मिलाकर प्रश्न संख्या 1 से 3 में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो आधे अंक का होगा। नेक्स्ट जो है आपके सामने बी पार्ट, खंड बी जो होगा उसमें 4 नंबर जो प्रश्न है उसमें कुल 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न नंबर या खंड सी जो होगा उस खंड सी के अंदर प्रश्न संख्या 5 से लेकर के 17 तक होगा और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंकों का होगा। इसी प्रकार खंड डी जो है वो 18 नंबर से 21 नंबर प्रश्न संख्या होगी और प्रत्येक जो प्रश्न होगा उसका अंक विभाजन दिया हुआ है 3 अंक, यानी खंड डी जो है उसके अंदर प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 3। और अंतिम जो खंड है आपका ई या ये, उसके अंदर आपको 22 नंबर से 24 नंबर तक के प्रश्न मिलेंगे, यानी 22, 23 और 24 3 प्रश्न और प्रत्येक जो प्रश्न है उसका अंक भार कितना होगा, 4 अंक का। तो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम ये प्रश्न पत्र कितने खंडों में आएगा और कितने कितने अंकों का प्रश्न जो है, किस खंड के अंदर कितने अंकों का प्रश्न आएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने अभी आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। अब हम बात करते हैं प्रश्न में खंड जो ए होगा उसमें किस प्रकार के प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न होंगे, उनका हम यहाँ पर अवलोकन करने वाले हैं। खंड ए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खंड ए इसके अंदर पहला जो प्रश्न है उसमें लिखा है नीचे दिए गए 1 से 9 प्रश्न, यानी खंड ए के अंदर पहला जो प्रश्न है उसमें 9 प्रश्न बहुवैकल्पिक मिलेंगे और बहुवैकल्पिक इट मीन्स ए ब सद। इनमें से आपको एक राइट ऑप्शन जो है वो फिलअप करना होगा अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये प्रश्न संख्या 1 में 9 आपको अति लघुरात्मक प्रश्न जो है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 जो है 2 नंबर यानी सेकंड जो क्वेश्चन है उस सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए बच्चों, निम्न से 1 से 6 प्रश्न रिक्त स्थान के, यानी सेकंड जो क्वेश्चन होगा उसमें 1 से लेकर 6 तक प्रश्न जो होंगे वो रिक्त स्थान के होंगे। आपको रिक्त स्थान में कौन सा उचित आंसर जो होगा वो कहाँ लिखना होगा, उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना होगा। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो आपको है क्वेश्चन संख्या 2 के अंदर मिलेंगे। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 जो देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और उस 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर लिखा है निम्न 1 से 5 प्रश्न सही या गलत, यानी यहाँ पर 1 से लेकर 5 प्रश्न तक आपको, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन होंगे किसके, सही या गलत। सही है या गलत है ये आंसर आप कहाँ लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका के अंदर आपको आंसर लिखना है। तो ये थे
1 से लेकर के 3 तक प्रश्न जो खंड ए के अंतर्गत था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी यानी सेकंड खंड ब की बात करते हैं। जो खंड ब होगा उस खंड ब के अंतर्गत आपको यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ सेक्शन बी प्रिंट नहीं है विद्यार्थियों, लेकिन हमने यहाँ पर पूर्व के अंदर अध्ययन किया था। सेक्शन बी क्वेश्चन संख्या 4 होगी और उसके अंदर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक प्रश्न मिलेंगे, यानी 10 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रश्न अति लघुरात्मक स्तर के होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन जो बी है उसमें चौथा क्वेश्चन होगा और 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको अपना आंसर अति लघुरात्मक शब्द के अंदर देना है और आप देखिए इस टाइप के यहाँ पर इसमें प्रश्न जो है वो होने वाले हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी यानी खंड स। खंड स जो होगा उसके अंदर आपको प्रश्न जो होंगे वो 2 अंकों के प्रश्न मिलेंगे और 2 अंकों का जो प्रश्न होगा उसमें प्रश्न संख्या 5 से लेकर के आपको मिलेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर खंड स के जो क्वेश्चन है वो आप देखिए इस प्रकार आपको जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। ये आसान पेपर है, वैसे कोई बात नहीं है कि आपको डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन तैयारी आपने अगर की है प्यारे विद्यार्थियों तो ऐसा संभव है, अन्यथा आपको तो पेपर डिफ़िकल्ट ही लगेगा। तैयारी नहीं होती है उसको पेपर जो है विद्यार्थियों क्या लगता है, हार्ड ही लगता है। हमने सेक्शन सी के अंतर्गत अभी जो अध्ययन किया है, प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है। सेक्शन सी में क्वेश्चन संख्या 5 से लेकर के 17 तक के प्रश्न थे और अब सेक्शन डी के अंतर्गत हमारे पास में 4 क्वेश्चन होंगे 18 से लेकर के 21 प्रश्न संख्या तक। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा और इस प्रकार का आपका जो प्रश्नों का स्तर है वो होगा एग्ज़ाम के अंदर। तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों का अध्ययन कीजिए। जहां आपको प्रश्न स्पीडली निकल रहा हो तो आप पॉज करके प्रश्न पत्र का या प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी तैयारी एग्ज़ाम की दृष्टि से कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 21 के पश्चात सेक्शन ई, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, ये अंतिम खंड है यहाँ पर हमारा, ये खंड है या ई सेक्शन ई है ये हमारा और इसके अंदर 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 3 क्वेश्चन संख्या 22, 23 और 24 क्वेश्चन और प्रत्येक जो प्रश्न होगा 4-4 अंकों का होगा। तो आप देख पा रहे हैं और नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं कार्य तल में रिप्रेजेंट करना, ये भी ग्राफ का हो गया और अंतिम जो क्वेश्चन है वो बारंबारता बहुभुज आलेखित करना, तो इसका भी आपको ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना होगा। तो इस प्रकार आपका ये अंतिम जो सेक्शन था ई वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपने देखा होगा ये जो 9वीं कक्षा का गणित विषय का यह है प्रश्न पत्र अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और 100% आपका प्रश्न पत्र यही आने वाला है। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन पत्र मिलने वाला है। यदि आपने इस प्रश्न पत्र की तैयारी की है तो आपको 100% एग्ज़ाम के अंदर अंक मिलने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। यदि आपको इस प्रश्न पत्र का हल चाहिए, हल वाला वीडियो चाहिए, तो आप मुझे अधिक से अधिक कमेंट करें ताकि मैं आपको बहुत जल्द इस प्रश्न पत्र का आंसर वाला वीडियो बना करके जल्द ही उपलब्ध कराऊँ। और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगामी वह वीडियो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो और आप उसका जल्द से जल्द लाभ उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर रहूँगा आपके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।